अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी लेबर्स डे मनाया जा रहा है। आज पूरे दुनिया के ऑफिस बंद है। आज हमारे हिंदुस्तान में पूरे ऑफिस बंद है, छुट्टी है। पता नहीं किस लिए छुट्टी है, लेकिन एक मज़दूर आज भी मज़दूरी पर लगा हुआ है। एक मज़दूर ईंट उठाने वाला या फिर रोड बनाने वाला ही नहीं होता है, असल में पूरी दुनिया को बनाने वाला मज़दूर ही होता है। एक मज़दूर का खून पसीना पूरी दुनिया को बनाने में लग जाता है। अगर आप अपना घर बनाते हो तो अपने घर बनाने के लिए मज़दूर ले आते हो। जब मज़दूर वहाँ पर काम करता है तो आपके घर को फाइनल टच देता है, आपके घर को महल जैसा बनाता है। उसमें पैसे भले ही आपके हो, लेकिन खून और पसीना उसमें मज़दूर का ही होता है। लेकिन एक मज़दूर को आज भी नीची नज़र से देखा जाता है। और आप एक मज़दूर को देखोगे कि वो किस तरह से आपके मकान बनाने में, आपका घर बनाने में मेहनत करता है, उसका पसीना, उसका खून उसमें शामिल होता है, तो आप उसकी मज़दूरी जो है वो आप उसे उसका पसीना खुशक होने से पहले ही दे दोगे। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर बनवाते हैं, मज़दूर वहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ ना कुछ पैसा हड़प लेते हैं। ये चीज़ें आखिरकार एक मज़दूर के लिए क्यों होती है? एक मज़दूर जब अपने घर से निकलता है, खून पसीना एक करता है, उसके भी सपने होते हैं। उसके भी सपने होते हैं कि उसके बच्चे आगे बढ़कर अच्छी ज़िंदगी देखें, उसको ये दिन ना देखने पड़े जो दिन मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसी मज़दूर को जब काम की दिहाड़ी भी नहीं मिलती है तो फिर वो टूट जाता है। तो हमें ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, ये रवैया बदलने की ज़रूरत है। अगर एक मज़दूर जो है उसको भी इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। एक मज़दूर भी इज़्ज़त के लायक है। अगर आप अपना घर बनवाते हो, मकान बनवाते हो, वहाँ पर आप एक इंजीनियर को लाते हो, तो अगर आप इंजीनियर को इज़्ज़त दे सकते हो तो एक वहाँ का जो टेक्निकल हैंड है उसको इज़्ज़त क्यों नहीं दे सकते हो? एक इंजीनियर आपको कागज़ के वर्क पर लिख कर देता है, एक ड्राइंग बनाकर देता है, लेकिन उस ड्राइंग को प्रैक्टिकल करने वाला एक मज़दूर ही होता है, एक टेक्निकल हैंड ही होता है, एक मिस्त्री ही होता है। तो आप उसको वो इज़्ज़त क्यों नहीं देते हो? जो आपके मकान को जो है वो फाइनल शेप देता है, आप उसको वो इज़्ज़त क्यों नहीं देते हो? नहीं, क्योंकि वो आपको ड्राइंग देता है, वो एक दिन का 20,000 लेता है आपको, बस खाली ड्राइंग देने का। लेकिन जो मिस्त्री होता है वो आपके मकान को फाइनल टच देता है, और वो कितनी ऊंचाई पर आपके मकान को फाइनल टच देता है ये वही जानता है। लेकिन आप उसके बाद भी उससे वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आज भी हम जब किसी के घर में काम करने के लिए जाते हैं, जब काम की दिहाड़ी ख़त्म होती है, जब टाइम होता है, उसके बाद भी जो लेबरर्स हमारे साथ हो, जो मज़दूर हमारे साथ होते हैं, उन्हें फिर भी कहा जाता है कि फ़लाना काम करो, वो करो, ये करो, बस इतना सा करो, उतना सा करो। मैं मतलब वह उनका टाइम हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें फिर से काम पर जो है और कुछ चीज़ें मतलब कहने के लिए बता दी जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि एक मज़दूर को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो इज़्ज़त हर एक इंसान को मिलती है। अपना अपना काम इस दुनिया में हर एक इंसान को है। अगर पीएम को अपना काम है, वो इस कंट्री को चलाता है, उसे अपने तरीके से इज़्ज़त है। एमएलए को अपने तरीके से इज़्ज़त है, पुलिस वाले को अपने तरीके से, टीचर को अपने तरीके से। उसी तरह एक कारीगर जो है उसे भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, सेम तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आज भी हम जब किसी घर में काम करने के लिए जाते हैं, हमें जो है हमें नीच नज़र से वहाँ पर भी ट्रीट किया जाता है। और जब इंजीनियर हमारे साथ होते हैं, जो इंजीनियर्स हमारे साथ, मैं यहाँ पर इंजीनियर्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत देखो, इंजीनियर जो है उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए, और एक जो वहाँ पर कारीगर होता है उससे भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। वहाँ पर जो लेबर होता है उसे भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, खाली वो एक डिपार्टमेंट, वो जो है वो मज़दूरों का डिपार्टमेंट है जिसे पूरी इज्जत नहीं मिलती, जिसे जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। एक मज़दूर दिन भर काम करता है, उसे काम की दिहाड़ी मिलती है, उससे ज़्यादा उसे क्या मिलना चाहिए? लेकिन उससे ज़्यादा उसे इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर खून पसीना एक करता है। तो हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारे घरों में अगर मज़दूर आते हैं, हमें सोच बदलनी है, हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। वो हमारे घर में काम करने आए हैं, न कि हमने उनको ख़रीद के रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब वो सुबह मज़दूर को लाने के लिए जाते हैं, वो ये समझते हैं कि 700 या फिर 600 रुपये में हमने मज़दूर को ख़रीद के लाया, बस हम उसे जो कहेंगे वो करेगा वो। लेकिन काम में भी जो है एक अपना रूल होना चाहिए। एक इंसान दिन में कितना काम कर सकता है उतना काम वो करता ही करता है। जब एक मिस्त्री किसी घर में जाता है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है। अब जब उसे दिन भर वहीं पर रहेंगे, वो करो, ये करो, उधर करो, इधर, उसमें उससे काम नहीं होता है। उसे क्या होता है, उसे एक मजदूर और एक मिस्त्री की इज्जत जो है वो डूब जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब आप घर बना रहे होते हैं, तो जब आपके घर में मजदूर आता है
तो पैसा आपका वहाँ पर खर्चा होता है, लेकिन मज़दूर का खून पसीना उसमें होता है। ये बात आपको ख्याल में रखनी है। और एक मज़दूर का पसीना जो है वो सूखने से पहले उसे मज़दूरी अदा करनी है। ये हक है मज़दूर का। और मज़दूर आपसे करोड़ों में रुपया नहीं चाहता, अपनी मेहनत के पैसे चाहता है। उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जो मेहनत होती है, खून पसीना किया हुआ होता है, उसे वही जो आपके साथ लफ्ज़ किया हुआ होता है, चाहे ठेके में होता है चाहे दिहाड़ी में होता है, उतना पैसा वो चाहता है, लेकिन आप उतने पैसे में से भी आप काट लेते हो। बाकी मज़दूर को इज़्ज़त दीजिए। आप अगर मज़दूर को इज़्ज़त दोगे तो आपकी भी इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। एज अ लेबर तो इसमें कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और जितने भी मज़दूर, जितने भी लेबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइए। अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और अगर पेज में नए तो फॉलो करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।